मॉर्निंग। आज अपन क्लास 7th में सब्जेक्ट है अपना हिंदी व्याकरण। पीरियड आज का 3rd पीरियड है। चैप्टर नंबर है 8 लिंग। ओके, तो चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लिया था। आज अपन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उसको अपन डिस्कस करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। फर्स्ट है, पृथ्वी शब्द स्त्रीलिंग है। तो हाँ, पृथ्वी शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो राइट का निशान लगाना है। पंचमी नवमी एकादशी पुल्लिंग शब्द है, नहीं। पंचमी एकादशी और नवमी जैसे ये शब्द होते हैं ना, जो ये स्त्रीलिंग कहा जाता है, तो ये गलत दिया हुआ है, तो रॉन्ग करेंगे। थर्ड है, समुद्रों पर्वतों व पहाड़ों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। समुद्र, पहाड़ों और पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ओके, तो ये गलत दिया हुआ है। सभी दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो जो दिन होते हैं जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो उनके दिनों का नाम पुल्लिंग होता है। ओके, तो सही है ये। नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। यस, नदी के नाम जैसे गोदावरी, गंगा नदी, वो सारे स्त्रीलिंग होते हैं। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। ओझा का स्त्रीलिंग होगा। ओके, ओझा मतलब पुल्लिंग शब्द दिया है, इसका स्त्रीलिंग है। तो देखो, ओझा आ जब बोलते हैं अपन, तो अपन ने नियम पढ़ा था कि इसमें आप ई लगाकर, बड़ी ई की मात्रा लगाकर आप इसको स्त्रीलिंग बना सकते। तो ओझा का ओजी। ओके, फिर है सेकंड, मच्छर नित्य शब्द है। मच्छर जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो वो नित्य पुल्लिंग शब्द है। ओके, फिर है गिलहरी का पुल्लिंग होगा। गिलहरा, गिलहरी या नर गिलहरी, तो गिलहरी का पुल्लिंग होता है नर गिलहरी। फिर है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मिर्च, नमक या हल्दी। तो जो मसाले होते हैं जैसे मिर्च और हल्दी, ये तो है स्त्रीलिंग, तो बाकी जब बचा वो नमक है वो है पुल्लिंग। फिर है, क्या एक ही वस्तु के पर्यायवाची अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं? तो यस, हो सकते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था चैप्टर में। तो हाँ, मैं इसमें फिल करेंगे आंसर इसका। फिर है 5 नंबर, जो 5 क्वेश्चन है वो मैंने कंप्लीट करवा दिए थे आपको फर्स्ट पीरियड में। ओके, अब देखते हैं घ, निम्नलिखित शब्दों की पुल्लिंग लिखिए। तो इसमें से कुछ मैंने आपको करके बताया, कुछ आपको सेल्फ करना है प्रैक्टिस के लिए। आपको ये बुक्स के अंदर मिल जाएंगे, आपको ढूंढ के फिल करना है। ओके, जैसे अभिनेत्री का हो जाता है अभिनेता, क्षत्राणी का हो जाता है क्षत्रिय, आयुष्मती का हो जाता है आयुष्मान, दीमक का हो जाता है नर दीमक, मक्खी का मैंने लिखा है नर मक्खी। ओके, आपको क्या करना है, पुल्लिंग चेंज करना है इधर। जैसे विधवा का हो जाएगा विधुर और बीवी का हो जाएगा मियाँ। ओके, इसी तरह से निम्नलिखित शब्दों की स्त्रीलिंग लिखिए। इसमें क्या करना है, स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। तो आपको जैसे कौवा दिया है तो अपन ऐसे थोड़ी कहेंगे कोई, कोई तो नहीं बोल सकते, तो इसका होगा मादा कौवा। दाता का दात्री। फिर है वृद्धा का वृद्धा, रुद्र का रुद्राणी, इंद्र का इंद्राणी, खरगोश का मादा खरगोश। फिर है सुधारक, भेड़िया, मर्द, बिच्छू, मच्छर, बुद्धिमान। इसका आपको सेल्फ ढूंढ के और अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, और नहीं आता है तो आप बुक्स में से ढूंढ के इसको कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। ओके, इसमें मैंने 2 आप मैं करके बता रहा हूँ, आपको एक सेल्फ करना है। तो फर्स्ट दिया, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, स्थूल शब्द मतलब जो आपको बोल्ड शब्द दिए हुए हैं उसका लिंग क्या करना है, चेंज करना है और वाक्य को पुनः लिखना है। जैसे धोबी और राजा, तो धोबी का होता है धोबिन होता है, और राजा का होता है रानी। स्त्रीलिंग रानी होता है राजा का, आपको भी पता है। तो धोबिन रानी के वस्त्र धोया। अब करता था तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो करती थी। ओके, यहाँ पर बन जाएगा करती थी। नेक्स्ट है थर्ड, कवि मंच पर आया और रोचक कविताएं सुनाई। तो अब कवि है वो कहाँ पर आया है, वो मंच पे आया, मतलब कवि जो शब्द है उसको क्या करना है आपको, लिंग में चेंज करना है, दूसरे लिंग में। तो कवि का हो जाएगा कवयित्री। ओके, क्या हो जाएगा, कवयित्री। तो इसका कवयित्री मंच पर आई और रोचक कविताएं सुनाई। ओके, इस तरह से बनेगा कवि का कवयित्री। तो आपको मैं एक बार वापस समझा देता हूँ कि कवयित्री, जैसे कवि शब्द है उसकी जगह कवयित्री लिखना है। फिर आपको क्या करना है, कवयित्री मंच पर आया तो नहीं हो सकता क्योंकि लड़की है, तो आई बन जाएगा, कवयित्री मंच पर आई यहाँ लिखना है। ओके, और रोचक कविताएं सुनाई, ये तो इस तरह से वापस सेंटेंस को जमा के लिखना है आपको। एक आपको सेल्फ दिया है मैंने, ये सेल्फ आपको करना है। फिर है, वाक्यों में प्रयुक्त स्थूल शब्दों के लिए लिंग बदलाइए। मतलब आपको जो ब्लैक में दिख रहा है उसको पहले पढ़ो, फिर आपको इसके क्या बताने हैं, लिंग बताने हैं। तो जैसे विद्वान वो क्या है, पुल्लिंग। नायक पुल्लिंग। बालक जो शब्द है वो भी है पुल्लिंग। ओके, क्या है, पुल्लिंग शब्द है।
और छात्रा, छात्रा भी क्या है, सॉरी छात्रा जो शब्द है वो है स्त्रीलिंग। ओके। मच्छर ने कई लड़कों को काटा। मच्छर, मच्छर हमेशा क्या रहता है, वो पुल्लिंग में रहता है, तो इसको अपन नित्य पुल्लिंग भी कह सकते हैं। ओके, नित्य पुल्लिंग। इस तरह से कंप्लीट किया। फिर है आपको ये भी मैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ले लेता हूँ। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि इनका लिंग स्पष्ट हो जाए। ओके, आपको क्या बताना है कि इन सेंटेंस बनाना है इन शब्दों का यूज़ करके। ओके, तो जैसे नेपाल है वो किसी देश का नाम है, तो किस में आता है, वो पुल्लिंग में आता है। शीशम किसी पेड़ का नाम है, तो पुल्लिंग में आता है। शनि एक तरह का ग्रह है, वो पुल्लिंग में है। लाला, कान, मिनट, दूध, खीर, दाल, पपीता, उर्दू, हिंदी। ओके, हिंदी जो है लैंग्वेज है वो स्त्रीलिंग में आती है। इस तरह से इसको यूज़ करके सेंटेंस बनाना, बाकी कुछ नहीं आपको, जिससे क्या है आप इसका जो लिंग है वो स्पष्ट हो जाए। अब आपका जो होमवर्क रहेगा इस पीरियड का वो आप नोट करें। तो पीरियड 3 का होमवर्क रहेगा प्रश्न क का 1 2 3 4 5, प्रश्न घ, प्रश्न न, प्रश्न च और प्रश्न ज आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। जो मैंने आपको इसमें होमवर्क में नहीं डाला है वो आपको अपने बुक्स में कंप्लीट करना है। ये आपका रहेगा CW, ये रहेगा आपका HW। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि प्रश्न ज में किस तरह से करना है। जैसे नेपाल शब्द है, क्या दिया हुआ है, नेपाल। इसका यूज़ करके आपको क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है। तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। ओके, इस तरह से सेंटेंस बन गया। तो देखो नेपाल एक देश है, तो ये क्या है, कौन सा लिंग बन गया, ये बन गया पुल्लिंग। तो इस तरह से सेंटेंस बनाने, बाकी कुछ नहीं है। ओके, इसमें समझ में आया ना, इसको इस तरह से सेंटेंस बना के लिखना है। ये आपका वर्क रहेगा इस पीरियड का।